नमस्कार। आज का टॉपिक है 5 फूड्स टू वार्म यू अप इन द विंटर। आज बात करेंगे उन 5 फूड आइटम्स के बारे में जो सर्दियों में आपको गर्म रखने में सबसे ज़्यादा और सबसे सरलता से आपकी मदद करते हैं। हमारी बॉडी की कई सारी क्वालिटीज़ होती है जो प्रीडोमिनेंट होती है। उनमें से 2 क्वालिटीज़ होती हैं, शीत और उष्ण, यानी कि ठंडा और गर्म। उष्ण के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, पर अक्सर लोग उष्ण को अंग्रेजी में बॉडी हीट समझ लेते हैं। अगर आपकी अवस्था उष्ण वाली है तो थर्मोमीटर में आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, पर आपकी एक्सपीरियंस में आपकी आंखें जल रही होंगी, आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? इसका मतलब है कि आप उष्णावस्था में हैं। और शीत के लिए अंग्रेजी में जो शब्द सबसे करीब है वो है कोल्ड, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अगर आपका सिस्टम शीत के डायरेक्शन में जाता है तो आपकी बॉडी का म्यूकस लेवल बढ़ता है, या ऐसा कहें कि आपकी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है। एक्सेस म्यूकस सिर्फ आपके गले में नहीं, और भी जगहों पे पाए जा सकते हैं, जैसे कि पेट में या आंतों में। कफ या म्यूकस के बढ़ने से केवल कोल्ड या साइनसाइटिस ही नहीं, कई और भी मेडिकल कंडीशन सरफेस हो सकते हैं। सो हियर आर 5 फूड्स टू वार्म यू अप इन द विंटर। फूड आइटम नंबर 1, काली मिर्च या ब्लैक पेपर। काली मिर्च को शहद के साथ लेना सबसे अच्छा होता है। 10 से 12 काली मिर्च को कूट लीजिए। पाउडर नहीं करना है, कूट लेना है। इसको रात भर 1 से 2 चम्मच शहद में डुबो के रखिए और सुबह खाली पेट इसको चबा चबा कर खा लीजिए। ऐसा करने से काली मिर्च आपके शरीर के कफ को बड़ी तेजी से खींच लेता है। काली मिर्च एक बहुत ही चमत्कारी फूड इंग्रेडिएंट है। अगर आप डेली बेसिस पे सफिशिएंट क्वांटिटी में काली मिर्च रोज खाते हैं तो ये आपके ब्लड वेसल्स को बिल्कुल साफ रखता है। मैं रियल लाइफ में इसका असर देख चुका हूँ। पेशेंट को बाईपास सर्जरी की एडवाइस मिली होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में डॉक्टर खुद कहते हैं कि बाईपास की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं। ऐसा एक कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है, लेकिन ब्लैक पेपर प्लेज अ मेजर रोल। एक इंपॉर्टेंट बात, काली मिर्च को संतुलित मात्रा में रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में रेगुलरली लेंगे तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बर्न होगा और इससे अल्सर होने का खतरा बढ़ेगा। फूड आइटम नंबर 2, शहद या हनी। रोज शहद खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको एस्थमा है या बराबर म्यूकस या कफ बढ़ता रहता है। अगर आपको अपना गला बार बार साफ करना पड़ता है तो 2 चम्मच शहद रोज खाइए, क्योंकि शहद आपकी बॉडी में उष्ण को मेंटेन रखेगा। शहद आपके हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपके माइंड को अलर्ट रखता है। और अगर आपके घर में बढ़ते बच्चे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और इंटेलिजेंस दोनों के लिए हनी का डेली कंजम्पशन इनक्रेडिबली बेनिफिशियल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, हनी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है दैट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन ब्लड, इसलिए शहद आपके खून में हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ऐसा समझिए कि अगर आप एनीमिक हैं और आयरन या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 2 चम्मच शहद रोज खाइए, लोहे की कढ़ाई में सब्जी पकाइए और इन केमिकल सप्लीमेंट्स को बंद कर दीजिए। हनी इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। शहद आपके एनर्जी लेवल को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, खासकर तब जब आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। फूड आइटम नंबर 3, तिल या सिसमी। भारत में ठंड के टाइम में जब दिसंबर आता है और ठंड बढ़ जाती है तो पारंपरिक तौर पे लोग कुछ ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जो बॉडी में हीट जनरेट करता है। उनमें से एक है तिल। तिल सफ़ेद हो या काला, इसके दाने दाने में सेहत की बात है। विटामिन ए और विटामिन सी को छोड़कर तिल में सब कुछ है। सर्दियों में हमारी स्किन फटने लगती है, क्रैक होने लगती है, इसलिए लोग डेली बेसिस पे तिल खाते हैं। भारत में कई त्योहार में तिल हम अपने पड़ोसियों में बांटते भी हैं। तिल हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारी स्किन को भी साफ और अच्छे कंडीशन में रखता है। फूड आइटम नंबर 4, नीम। नीम का पेड़ एक अद्भुत पेड़ होता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में नीम के पत्ते सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर नीम के पत्ते एक तरह से आपके सिस्टम को खोलने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप रोज नीम के पत्ते खाएंगे तो कैंसर से हमेशा बचे रहेंगे। नीम हेल्प्स अ लॉट इन जनरेटिंग बॉडी हीट ऑल्सो। अगर आप कोई साधना करते हैं जैसे कि योग, प्राणायाम
या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो आपको नीम के पत्ते खाली पेट रोज खाने चाहिए। इससे उष्ण या हीट वो जनरेट होता है और आपको एक डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि जो साधक होता है, जो किसी भी चीज़ की साधना करता है, उसकी बॉडी में फायर एलिमेंट थोड़ा हायर साइड पे हो तो अच्छा होता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो नीम के पत्ते रोज़ खाइए। ऐसा समझिए कि इससे आपको चिंगारी मिलती रहेगी, एक्स्ट्रा पावर मिलता रहेगा। फूड आइटम नंबर 5, कुल्थी या हॉर्स ग्राम। कुल्थी का दाल होता है ना, हॉर्स ग्राम सीड्स, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन को पिघलाता है। आपके सिस्टम में समत प्राण या उष्ण को मेंटेन करने में कुल्थी या हॉर्स ग्राम काफ़ी मददगार होता है। कहते हैं कि हॉर्स ग्राम इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन रिच लेग्यूम्स जो धरती पर पाई जाती है। इसमें काफ़ी पावर होता है, इसलिए वो घोड़े जो रेस में हिस्सा लेते हैं उनको कुल्थी खिलाया जाता है। शायद इसीलिए हॉर्स पावर को हॉर्स पावर और हॉर्स ग्राम को हॉर्स ग्राम कहते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और शीत और उष्ण यानी कि कोल्ड और बॉडी हीट की क्लैरिटी आपकी बढ़ी। क्योंकि सर्दी सबको लगती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।